Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture 3 of computer application. आज की क्लास के अंदर हम अपने होम टैब के अंदर डिफरेंट कमांड्स जैसे कि स्टाइल्स और एडिटिंग टूल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा कि कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर फॉन्ट और डिफरेंट पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम स्टाइल के पेन को, स्टाइल की कमांड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टाइल का पर्पस बेसिकली क्या है, अगर हम स्टाइल को थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता सकूं, स्टाइल्स इज़ बेसिकली अ प्री डिफाइंड कम्बिनेशन ऑफ फॉन्ट एंड डिफरेंट फॉर्मेटिंग। इसके अंदर स्टाइल्स, कलर्स, फॉन्ट ऑलरेडी सेट हैं, हमें जस्ट अपने टेक्स्ट के ऊपर डिफरेंट स्टाइल्स को अप्लाई करना है। अगर आप स्टाइल्स के टैब के ऊपर आएँ, डिटेल में देखें तो आप देखें हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स जैसे नॉर्मल, नो स्पेसिंग, हेडिंग 1, 2, टाइटल, सब टाइटल, कोट वगैरह डिफरेंट स्टाइल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। हमें जस्ट इन स्टाइल्स को अपने टेक्स्ट के ऊपर यूज़ करना है। अच्छा, स्टाइल कोई अलग से चीज़ नहीं है, ये बेसिकली ऑलरेडी जो डिफरेंट, जिस तरह हमने ये फॉन्ट ग्रुप पढ़ा था, तो ऑलरेडी कुछ फॉन्ट्स, कुछ उनके साइज़, कुछ कलरिंग की कम्बिनेशन है। तो स्टाइल को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है? स्टाइल के लिए आए सबसे पहले अपने पास कुछ टेक्स्ट वगैरह टाइप कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टाइटल हम लिख लेते हैं। मेरे पास टाइटल है कंप्यूटर एप्लीकेशन का। कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पढ़ रहे हैं, तो लेट्स से मैं लिख देता हूँ एम एस वर्ड 2016। तो दिस इज़ आवर तो लेट्स से ये आपके पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर आप इस टेक्स्ट के ऊपर देखें तो ये कुछ मेरे पास टाइटल हैं, कुछ जो हैं वो मेरे पास हेडिंग्स हैं, कुछ सब टाइटल हैं, कुछ लेट्स से हम कहते हैं जी थर्ड लेक्चर, ये आपके पास हेडिंग है। अब आपके पास नॉर्मल जो है वो फॉन्ट में लिखा हुआ है। एक मेथड तो ये है कि सिंपली आप इंडिविजुअली हर टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और उसके बाद फॉन्ट में आके अपनी मर्ज़ी से हेडिंग और सब हेडिंग को देख लें। लेकिन कुछ हमारे पास बिल्ट इन स्टाइल्स हैं। जैसे लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है वो डॉक्यूमेंट का टाइटल है, तो आपके पास इस पूरे स्टाइल्स के अंदर टाइटल का जो है वो बार नज़र आ रहा है। आप इसमें सिंपली स्टाइल को अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप अपने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, या फिर आप अपने उस टेक्स्ट के ऊपर, जिस टेक्स्ट के ऊपर आपने स्टाइल अप्लाई करना है, वहाँ पे कर्सर लेके जाएं, कर्सर को वहाँ पे ब्लिंक करें जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर ब्लिंक कर रहा है। उसके बाद आप जाके वहाँ टाइटल को सिलेक्ट करें। जैसे ही आप टाइटल के ऊपर कर्सर को लेके जाएंगे तो आपके उस टेक्स्ट के ऊपर वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। अब डिफरेंट आपके पास स्टाइल अवेलेबल हैं, आप डिफरेंट जो है वो ऑप्शन देख सकते हैं। प्रीव्यू, हर एक स्टाइल के ऊपर आप अगर ये स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो आप डिफरेंट स्टाइल देख सकते हैं कि आपके टेक्स्ट के ऊपर कौन सा स्टाइल अप्लाई होगा। तो हमने टाइटल स्लाइड अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट मेरे पास जो है वो एम एस वर्ड है। एम एस वर्ड है, लेट से मैं कहता हूँ कि ये मेरा टाइटल नहीं, इसको मैंने सब टाइटल करना है, तो आप इसको सब टाइटल सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके पास सब टाइटल की हेडिंग आ गई। उसके बाद आप कहते हैं कि ये मेरी हेडिंग है, थर्ड लेक्चर, हेडिंग 1, हेडिंग 2, डिफरेंट स्टाइल्स हमारे पास हेडिंग से रिलेटेड भी हैं, तो आप सिंपली इसको हेडिंग सेलेक्ट करें तो हेडिंग होगी। उसके बाद ये नॉर्मल हमारा पैराग्राफ का स्टाइल है, तो लेट्स से हमें इसको चेंज नहीं करना पड़ता, हम इसको चेंज नहीं करते। तो रीज़न जो है वो देखते हैं कि स्टाइल तो हमारे पास अवेलेबल हैं, तो क्या डिफरेंस है इसमें, ये हम स्टाइल्स अप्लाई करें या जो हमारे पास फॉन्ट थे उनमें से हम क्यों नहीं सिलेक्ट कर सकते। तो स्टूडेंट, स्टाइल का फ़ायदा ये है कि जब फ्यूचर में जाके आगे आप टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करते हैं, तो जो आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है, हेडिंग 2 की, तो वो ऑटोमेटिकली बेसिकली टेबल ऑफ कंटेंट के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। और मज़ीद इसका ये फ़ायदा है कि सपोज़ आपने अब एक हेडिंग बनाई है, हेडिंग 1 की, हम जो है वो कंट्रोल एंटर प्रेस करके जो है वो अपने पेजेस क्रिएट कर लेते हैं, और उसके पास मैं जो है वो सपोज़ एम एस पावर पॉइंट की एक हेडिंग बना लेता हूँ। टेक्स्ट लिखने के बाद जो है वो मैं इसको हेडिंग 2 का जो है वो दे देता हूँ, स्टाइल दे देता हूँ। उसके बाद मैं जो है वो थर्ड पेज के ऊपर एम एस एक्सेल, उसकी जो है वो हेडिंग दे देता हूँ, हेडिंग 3। तो देखिए जैसे जैसे आप हेडिंग बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपके पास हेडिंग के कॉलम आते हैं, थर्ड, फोर्थ, 3, ये इस तरह नेक्स्ट करते रहे। आपके टेक्स्ट के अंदर अगर 10,000 हेडिंग्स भी हैं तो वो 10,000 स्टाइल्स आपको जनरेट करता रहेगा।
अब इसका फ़ायदा क्या है, हम स्टाइल तो अप्लाई कर रहे हैं, यही चीज़ फ़ॉन्ट में भी थी। अब पॉइंट इज़ दिस कि जब आप इसको नेविगेट करेंगे, अब ये हेडिंग्स आपकी टेक्स्ट के अंदर अवेलेबल हैं। सपोज़ आपके पास 50 पेजेस हैं, आप कोई थीसिस लिख रहे हैं, 100 पेजेस हैं और उन पेजेस के अंदर डिफरेंट हेडिंग्स हैं, टॉपिक्स की हेडिंग है, सब हेडिंग है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली इनको पिक कर लेता है। आप इजीली इसको पिक करने के बाद जो है वो देख सकते हैं, उस पर नेविगेट भी कर सकते हैं। तो नेविगेट करने के लिए हम जो है वो फाइंड पे जाते हैं। फाइंड पे आपको लेफ़्ट कलर का एक पैन नज़र आ रहा है। पैन नज़र आने के बाद आपको ये हेडिंग्स की ऑप्शन नज़र आ रही है। अगर आप इस हेडिंग की ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आप देख लें कि जो भी हमने अपने टेक्स्ट के अंदर, अपने इस पूरे 3 पेजेस के अंदर जो भी हेडिंग्स दी थी, थर्ड लेक्चर, एमएस पेंट, उस पर क्लिक करेंगे तो वो नेविगेट कर जाएगा। एमएस एक्सेल दिया था तो उस पेज पे आ जाएगा। तो जैसे जैसे आप अपने टेक्स्ट के अंदर हेडिंग्स को स्टाइल यूज़ करते हुए अकोमोडेट करेंगे, इस पर अप्लाई करेंगे, तो आपको नेविगेट करना डॉक्यूमेंट्स के अंदर इन डिफरेंट हेडिंग्स को लोकेट करना आसान हो जाएगा। रेदर देन कि आप फॉन्ट अप्लाई करें तो वो सिस्टम में नहीं जाती, आप स्टाइल अप्लाई करते हैं तो वो वर्ड उनका ट्रैक रखता है और आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग्स को नेविगेट कर सकते हो। तो ये प्रैक्टिस करें, नॉर्मल भी करें, जब भी आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं और अपने हेडिंग यूज़ कर रहे हैं। तो रेदर देन कि आप खुद से फॉन्ट सेलेक्ट करें, आप इन हेडिंग्स को यूज़ करते हुए अपने डॉक्यूमेंट को हेडिंग्स दें ताकि नेविगेट करने में और लोकेट करने में और टेबल ऑफ कंटेंट बनाने में आसानी हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि लेट्स से कि हमें इसकी हेडिंग का स्टाइल पसंद नहीं आया। व्हाट इफ़ के जो हमारी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर जो हेडिंग 1 है उसका कलर ब्लैक होना चाहिए या लेट्स से रेड होना चाहिए, तो क्या हम इसको चेंज नहीं कर सकते? जी हाँ, हम इसको चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल आप उसी तरह जैसे हम हेडिंग्स के ऊपर आते हैं, आप इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक में आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे रीनेम कर सकते हैं आप इसको अपनी मर्ज़ी का, मेन हेडिंग कह लें, हेडिंग 1 नहीं कहना, आप कहते हैं प्राइमरी हेडिंग, जो भी आपने इसको यूज़फुल नाम देना आप इसको दे सकते हैं। उसके बाद मॉडिफाई की ऑप्शन आ रही है। मॉडिफाई के ऑप्शन में जाके आप इसका नाम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपका स्टाइल जो है वो किस बेस के ऊपर है, किसी और हेडिंग को आपने लिया है या नॉर्मल लिया है तो इसको नॉर्मल सेट करने दें। उसके बाद कलर इसका ब्लू था, हमने इसका कलर चेंज करना है, लेट से हम रेड करना है तो इसको रेड कर दें। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट आप इसकी सेटिंग देख सकते हैं कि इसका जो फॉन्ट है वो बेसिकली कैलिबरी लाइट है, 16 इसका जो है वो साइज़ है, फॉन्ट साइज़ है। उसके बाद आपने इसकी अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। दीगर ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल आ रही हैं कि इसका फॉन्ट साइज रेड कलर है और स्पेस कितनी है, दो आपस में है। और आप इधर से चेक कर सकते हैं कि आप बेसिकली इसको स्टाइल गैलरी जो आपको ऊपर नज़र आ रही है उसके अंदर आपने प्लेस करना है, या आपने सिर्फ इसको इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई करना है, या आप कह रहे हैं कि जो मैंने सेटिंग अपडेट की है वो नई डॉक्यूमेंट जब भी आप वर्ड ओपन करें तो ये वर्ड के साथ सेव हो जाए। तो आप यहाँ से अपनी एग्जिस्टिंग स्टाइल्स को इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसे ही नाज़रीन हमने इसको किया और लेट से हम इसका साइज़ जो है 14 कर देते हैं, इसको ओके किया, तो आप देखें कि आपका लेक्चर 3 और साइज़ इसका जो है वो छोटा हो गया। तो नेविगेशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, नेविगेशन बिल्कुल वैसे रहेगी, लेकिन पॉइंट इज़ दिस कि आप बेसिकली एग्जिस्टिंग हेडिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट हैं। अगर आपने कोई कोड लिखनी है, आप इस टेक्स्ट को कोई कोड का असाइन करना चाहते हैं तो हमारे पास कोटेशन का भी है। वो ऑटोमेटिकली उसका प्री डिफाइंड साइज़ है कि वो सेंटर में होना चाहिए, उसके गिर्द आपने ब्रेसेस डालने हैं, कोड्स डबल कोड्स आनी चाहिए, इजीली आप कर सकते हैं। बुक का टाइटल भी है, डिफरेंट इंटेंस रेफरेंस है, आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं। व्हाट इफ़ के आप कहते हैं जी कि इनमें से मुझे कोई भी स्टाइल जो है वो पसंद नहीं आया और आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर अपना स्टाइल बनाना चाहते हो कि बार बार आपको कोई फॉन्ट किसी ऊपर अप्लाई ना करना पड़े। जैसे कोई आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो, कोई असाइनमेंट बना रहे हो और असाइनमेंट के अंदर आपको कहा जाता है कि आप जो है वो इस आपके पैराग्राफ की ये सेटिंग होनी चाहिए, 10 साइज़ का होना चाहिए, स्पेस इतनी होनी चाहिए, सेंटर में आना चाहिए, जो भी सेटिंग है, और हर पैराग्राफ की यही सेटिंग हो। तो एक तो तरीका ये है कि हम सिंपली एक सेटिंग रख के उसके बाद फॉर्मेट पेंटर यूज़ करते हुए हर जो है वो स्टाइल को कॉपी कर लें, या दूसरा मेथड ये है कि हम अपना स्टाइल जो है वो खुद से क्रिएट कर लें। तो उसका तरीका बिल्कुल आसान सा है, क्रिएट अ स्टाइल पे जाके सिंपली आप इसको अपना नाम दे दें। उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि इसको मॉडिफाई पे जाएं। मॉडिफाई पे जाने के बाद आपके पास वही पैन दोबारा ओपन हो जाएगा जो आपने अभी थोड़ी देर पहले विजिट किया है। तो स्टाइल 1 में जाके आप इसको सिंपली जो है वो माई स्टाइल का नाम दें। उसके बाद आपने इसको जो है वो
पैराग्राफ के साथ लिंक करना है, करेक्टर के साथ, किसी टेबल के ऊपर आपने स्टाइल अप्लाई करना है, जो भी आपकी करेक्टरिस्टिक, जिस टाइप का भी स्टाइल आपको चाहिए। हम पैराग्राफ के ऊपर करना चाहते हैं तो पैराग्राफ या पैराग्राफ एंड करेक्टर दोनों भी रख सकते हैं आप, सेम काम है। स्टाइल जो है वो आपने कोई एग्जिस्टिंग ऑक्यूपाई करना है या आपने नॉर्मल रखना, तो उसको नॉर्मल से देखा, अपना नाम रखा, उसके बाद आप कहते हैं कि मेरा जो है वो टाइम्स न्यू रोमन या एरियल ब्लैक, जो भी आपने फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट करनी है वो आप फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट करें। उसके बाद लेट्स से हम अपने इस एग्जांपल के लिए टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप कहते हैं मेरा पैराग्राफ का साइज़ 12 होना चाहिए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ऑटोमेटिक, कलर खुद से चूज़ करें, ब्लैक होना चाहिए। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, ब्लू कर दें, या लेट से हम जो है वो इसको येलो कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास सेंटर में आना चाहिए, तो आप सेंटर के लिए जो है वो इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, सेंटर लाइन आ जाएगा, लेफ्ट जस्टिफाइड। उसके बाद आप इसकी पैराग्राफ स्पेसिंग रिमूव कर सकते हैं, इंडेंटेशन आप इसकी चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये उसकी सेटिंग नीचे नज़र आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आप अपडेट करने के बाद इसको ओके कर दें और आप देखें कि माई स्टाइल अप्लाई हो। अब आप कहते हैं कि मैंने इसके ऊपर अप्लाई नहीं करना, तो सिंपली आप इसको नॉर्मल पे जाके करें तो वो नॉर्मल रहेगा, लेकिन जो आपने भी स्टाइल अपना क्रिएट किया है वो ऑलरेडी आपके पास सेव हो चुका है, आप अपनी इस लिस्ट में भी देख सकते हैं। तो किसी भी टेक्स्ट के ऊपर आप जाके स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। आप कहते हैं कि नहीं स्टाइल में थोड़ा सा चेंज रिक्वायर्ड है, तो आप अपने एग्जिस्टिंग स्टाइल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि कलर इसका जो है वो ब्लू नहीं, हमें ब्लैक ही रखना है, बाकी सेटिंग सेम है, तो आप इजीली जो उस पर करके और अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये स्टाइल की कमांड थी। इजीली आप अपने टेक्स्ट के अंदर डिफरेंट स्टाइल बना सकते हैं, हेडिंग, सब हेडिंग, मेन हेडिंग, टाइटल, सब टाइटल, नॉर्मल, अपना कोई स्टाइल। तो उसका फ़ायदा ये है कि आपके पास जो है वो सारा रिकॉर्ड आपकी नेविगेशन में आ जाएगा, इजी टू लोकेट हो जाएगा, हेडिंग आप ट्रेसेबल हैं, तो ये सारी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है होम टैब के अंदर वो है एडिटिंग की कमांड। एडिटिंग की कमांड के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं, जैसे फाइंड है, रिप्लेस है और सिलेक्ट है। एडिटिंग का पर्पस ये होता है कि आपने एक दफ़ा डॉक्यूमेंट बना ली तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन है, कोई गलती से आपने टेक्स्ट लिख लिया, कोई आपने चीज़ें लिख ली, आपने कहीं नेविगेट करना है, कोई वर्ड रिप्लेस करना है, तो ये सारी चीज़ें ऑन अ सिंगल क्लिक आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास फाइंड का है, तो उसके लिए सबसे पहले सपोज मैं कोई सा भी टेक्स्ट जनरेट कर लेता हूँ रैंडम, उसके लिए फंक्शन है हमारे पास इज इक्वल टू रैंडम, ये तो ये मेरे पास एक रैंडम टेक्स्ट आ गया। अब यू वांट टू लोकेट समथिंग, आपने कोई चीज़ फाइंड करनी है, कोई कीवर्ड फाइंड करना है इसके अंदर। ये तो सिंपल एक पेज है, सपोज आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट है, 50 पेजेस का थीसिस है, 100 पेजेस है, मोर देन 100 पेजेस हैं, तो आप सिंपली फाइंड, दो ऑप्शन है इसके, या तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल F प्रेस करें या आप सिंपली इस फाइंड पे क्लिक करें, तो ये आपके पास लेफ़्ट साइड पे एक नेविगेशन पैन ओपन होगा। तो सपोज़ हम इसके अंदर से जो है वो चेक करते हैं कि मेरे पास हेडिंग का कीवर्ड किधर आ रहा है। तो जैसे ही आप हेडिंग का कीवर्ड इंटर करते हैं लेफ़्ट साइड पे अपने पास, तो वो आपको आपके टेक्स्ट के ऊपर वो चीज़, वो जगह हाईलाइट कर देगा जहाँ पे हेडिंग की ऑप्शन अपीयर हुई है। तो सपोज़ ये हेडिंग आया, आप इजी इसको लोकेट कर सकते हैं, आपको बता देगा कोई पेजेस, कितने पेजेस के ऊपर वो वर्ड आ रहा है, तो एक ही पेज है हमारे पास, उसके अंदर ये हेडिंग का वर्ड आ रहा है, और अगर कोई हेडिंग उससे मिलती जुलती है तो वो भी हमें मिल जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास हेडिंग का कोई कीवर्ड नहीं था। तो फाइंड से आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई एक अकरेंस, किसी वर्ड की, किसी पैराग्राफ की, पूरे सेंटेंस की, आप इजी टू लोकेट इसको कर सकते हैं। फाइंड में हमारे पास काफ़ी ऑप्शन है। फाइंड के बाद एडवांस फाइंड भी आता है। एडवांस फाइंड के अंदर अगर मैं मोर ऑप्शन में जाऊं तो आप बेसिकली जो है वो पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर ऑल डाउन, मतलब अप वर्ड सर्च करनी है, जहाँ पे आपका कर्सर है वहाँ से नीचे आपने सर्च करनी है कि ऊपर आपने पढ़ लिया है, या आपने सिर्फ अपवर्ड सर्च करनी है उससे ऊपर, या ऑल करनी है। और उसके बाद मैच केस की ऑप्शन है कि एग्जैक्ट मैच केस करना चाहिए, पूरा वर्ड मिले, सिर्फ वाइल्ड कार्ड करेक्टर मीन्स के स्टार्ट में या एंड पे कहीं भी आ रहे हो तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश लाइन। तो काफ़ी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं एडवांस फंक्शन के अंदर कि आप बेसिकली किस तरह अपने डॉक्यूमेंट के अंदर से कोई भी तहरीर, कोई भी सेंटेंस, कोई भी करेक्टर ढूंढना चाह रहे। इनमें से डिपेंड करता है कि किस तरह की एडवांस सर्च या फाइंड जो है वो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर करना चाहते हैं। तो आप इजीली जो है वो इसको फॉलो करते हुए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर से इंटरेस्टिंग पैराग्राफ, सेंटेंसेस, एग्जैक्ट मैच, प्रीफिक्स, सफिक्स, ये सारी ऑप्शन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास है रिप्लेस की ऑप्शन। रिप्लेस बेसिकली क्यों यूज़ किया जाता है, सम टाइम ऐसा होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम पावर पॉइंट के अंदर जो है वो कुछ लिखते हैं, दिस इज़ क्लास। अब सपोज हम इसमें टाइपो कर देते हैं, कुछ आ गया, उसके बाद हम डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस को पेश कर देते हैं। सपोज हमारे पास मल्टीपल अकरेंस आ गई किसी एक स्पेसिफिक वर्ड की, जैसे आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशन जो है वो हमारे पास टाइपो हो गया, या किसी वजह से वो गलत लिखा गया, या आप इसको किसी और के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं। तो उसका आसान सा तरीका एक तो ये है कि इजी वे ये है कि आप हर वर्ड को सिलेक्ट करें, उसके स्पेलिंग मिस्टेक ठीक करें, वो करेक्ट हो जाएगा। बट इफ़ कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट के अंदर 50 या मोर देन 50 पेजेस हैं और अकरेंस यू डोंट नो कि कहाँ कहाँ पे वो वर्ड अपीयर हुआ है, अब जस्ट आपको बाद में एहसास हुआ कि यार वो एप्लीकेशन की स्पेलिंग गलत लिखे हैं, या आप किसी एक वर्ड को किसी दूसरे के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे कोई आपने नाम गलत लिख दिया और वो हर दफ़ा वही नाम अपीयर हुआ, तो आप उस नाम को रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसकी हमारे पास डिफरेंट जो है वो ऑप्शन हैं। एक तो कीबोर्ड से आप कंट्रोल एच प्रेस करके, या फिर आप रिप्लेस के इस ऑप्शन पे कमांड पे क्लिक करके रिप्लेस के टैब को ओपन कर सकते हैं। अब उसमें आपके पास देखेंगे फाइंड वर्ड, आप अपने कंप्यूटर के अपने डॉक्यूमेंट के अंदर से आपको पता है कि मेरा जो है वो एप्लीकेशन का वर्ड लिखा था, यू वांट टू रिप्लेस इट विद एप्लीकेशन, सही वाले के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप सिंपली उसको जो है वो रिप्लेस पे क्लिक करें, तो वो जहाँ जहाँ पे वर्ड आएगा उस जगह पे वो उसको रिप्लेस करता रहेगा। आप देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि रिप्लेस ऑल पे, मतलब आपको खुद नहीं महसूस कि आप कितनी दफ़ा देखना चाहते हैं कहाँ कहाँ पे आया, तो आप रिप्लेस पे क्लिक करें। अगर आप कहते हैं कि सिंपली जो है वो रिप्लेस कर दे जहाँ जहाँ पे आए, आप उसकी पोजीशन को मैटर नहीं करता आपके लिए, तो आप सिंपली रिप्लेस ऑल पे क्लिक करें, तो बता देगा कि टोटल इस डॉक्यूमेंट के अंदर, इस टेक्स्ट के अंदर 27 टाइम्स जो है वो इसको, इस एप्लीकेशन के वर्ड को इसके साथ रिप्लेस किया गया। तो आप देख सकते हैं कि सिंपली आपके पास वो वर्ड रिप्लेस हो गया। तो रिप्लेस के ऑप्शन को आप इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर किसी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई वर्ड, कोई पैराग्राफ, कोई सेंटेंस, कोई लेटर, कोई करेक्टर आपका गलत दिखा गया, या किसी भी वजह से आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप रिप्लेस की ऑप्शन को यूज़ करते हुए अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन फाइंड के अंदर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। सपोज़ आपके पास डॉक्यूमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं, पेज आप जो है वो या तो एंटर का बटन प्रेस करके पेज को कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल एंटर प्रेस करें और आपके पास मल्टीपल पेजेस जो है वो ब्लैंक पेजेस आपके डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो जाएंगे। तो उसकी दो तरीके, या तो एंटर प्रेस करते रहें, पेज के एंड पे जैसे ही आएगा तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज आ जाएगा, या आप कंट्रोल एंटर प्रेस करते रहें तो आपके पास डॉक्यूमेंट के अंदर पेजेस जो है वो इंसर्ट होते रहें। तो सपोज़ आप अभी इस टाइम हमारे पास 18 पेजेस हैं, ये आपको इधर से नज़र भी आ रहा है, जो लेफ़्ट साइड पे नीचे पैन है कि आप अभी तक पेज 17 पे खड़े हैं, 18। तो आप जो है वो इजीली, अब आपने लेट सपोज किसी पेज पे जाना स्पेसिफिक, हम अज्यूम कर रहे हैं कि इन सब पेजेस के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो फाइंड के ऑप्शन में जाके आप इजीली जो है वो गो टू पे क्लिक करें, और गो टू पे क्लिक करने के बाद आपके पास पेज, सेक्शन, लाइन, बुक मार्क, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं हमारे पास, और भी हैं, नेक्स्ट में हम इसको कवर करेंगे, अभी हम सिर्फ पेज को पढ़ रहे हैं। तो सिंपली आप जो है वो फाइंड के ऑप्शन में जाके गो टू में जाएं, गो टू वर्ड पेज पे जाके सिंपली आप अपने पास पेज नंबर सेलेक्ट करें, पेज नंबर सेलेक्ट करें जिस पेज पे आपने मूव करना है। सपोज यू वांट टू मूव टू पेज नंबर 3, तो करके गो टू करें, तो आप देखें आप पेज नंबर 3 ये नीचे से आपको नज़र भी आ रहा है, और आप पेज नंबर 3 के ऊपर जो है वो मूव कर जाएंगे। आप जो है वो पेज नंबर 18 पे मूव करना चाहते हैं, तो सिंपली 18 लिखिए, आप पेज नंबर 18 के ऊपर आ जाए, तो आप पेज नंबर 18, तो हमारे पास, हाँ पेज नंबर 18 हमारे पास आ चुका है, पेज नंबर 19 पे नहीं जाएगा ये, क्योंकि हमारे पास 19 जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो 18 पे खड़ा रहेगा। इसी तरह पेज नंबर 1 पे आप जाना चाहते हैं, तो सिंपली पेज नंबर 1 पे लिखें, तो वो आप इजीली पेजेस के दरमियान में नेविगेट कर सकते हैं ऑन अ सिंगल क्लिक, तो फाइंड के ऑप्शन से आपको मिल जाएगा। तो रिप्लेस के ऑप्शन में हम इजीली किसी भी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्ट। सेलेक्ट के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। सबसे पहले हमारे पास सेलेक्ट ऑल की कमांड आ रही है। सेलेक्ट ऑल जिस तरह आपको बताया था
कि आप डॉक्यूमेंट के अंदर सारे टेक्स्ट को, जितने भी टेक्स्ट, इमेजेस, जो भी चीज़ अपीयर हो रही है डॉक्यूमेंट के ऊपर, आप इस सारे को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो सिंपली आप कंट्रोल ए प्रेस करें या सिलेक्ट की कमांड से सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करें। तो जितने भी डॉक्यूमेंट, जो भी चीज़ आपके ऊपर पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ जहाँ पे जो भी चीज़ लिखी हुई थी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। तो कंट्रोल ए की कमांड से या सिलेक्ट की ऑप्शन से, सिलेक्ट ऑल से आप सारे डॉक्यूमेंट के अंदर तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की ऑप्शन है। हमारे पास अभी ऑब्जेक्ट नहीं है। लेट सपोज आपके कोई इमेजेस वगैरह हैं, कोई कोई आपने कोई बॉक्स बनाया हुआ है, आपने कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर्स सेट किया हुआ है, तो आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके आप सिंपली, आपको एक मर्सर आ जाएगा और उस पर आप ड्रैग ड्रॉप करके इजीली अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास अभी चूंकि कोई इस तरह का वो क्राइटेरिया है नहीं, कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि सारा हमारा टेक्स्ट ही है। तो जब ऑब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, जब हम इंसर्ट या रेफरेंसेस के अंदर ऑब्जेक्ट डालेंगे, प्लेस करेंगे, तो फिर आप सिलेक्ट की इस कमांड को, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। जब एक दफ़ा ये सिलेक्ट हो जाए फिर यू हैव टू अनसेलेक्ट इट, उसको डीसेलेक्ट करना है, अनचेक करना है, तो उसमें स्पेशल आप दोबारा आके सिलेक्ट पे आके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को अनचेक कर सकते हैं। उसके बाद है जी सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, हम अलग अलग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक पॉइंट ये आता है कि अक्सर आपको कोई असाइनमेंट दी जाती है या कोई टास्क आता है जिसके अंदर सपोज हम पहले कर लेते हैं, हम कहते हैं कि आपने ये पैराग्राफ जो है इस फॉन्ट का रखना है, दूसरा चेंज करना है, फिर तीसरा उसी फॉर्मेट का रखना है। तो मैं जी एक ये वाला स्टाइल अप्लाई करता हूँ पैराग्राफ 1 के ऊपर, माई स्टाइल, और फिर मैं पैराग्राफ नंबर 4 के ऊपर दोबारा माई स्टाइल अप्लाई करता हूँ। दो डिफरेंट स्टाइल के जो एक डिफरेंट स्टाइल के दो डिफरेंट पैराग्राफ मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो अप्लाई कर दिए। अब आप कहते हैं कि जितनी दफ़ा भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये स्टाइल अप्लाई हुआ है, जो सेम फॉर्मेटिंग वाला टेक्स्ट है वो मेरे पास सिलेक्ट हो जाए, रेदर देन कि आपको खुद से फाइंड ना करना पड़े, सिर्फ आप ये देखना चाह रहे हो कि कौन सा टेक्स्ट जो है वो सिमिलर फॉर्मेट का है, तो सिंपली आप इस सिलेक्ट के ऑप्शन पे जाके सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली जो फॉर्मेट सिंपल का था, क्योंकि ये स्टाइल वाला था, ये भी सिलेक्ट हो सकता है, ये डिफरेंट वाला स्टाइल था वो भी सिलेक्ट हो गया। तो ये आप जो आपके सेम स्टाइल वाले दो डिफरेंट फॉर्मेट के थे, मतलब दो डिफरेंट पैराग्राफ थे सेम स्टाइल वाले, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए। आप इस कर्सर को चेक करके इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको यही वाला स्टाइल चाहिए, तो जहाँ पे कर्सर आपका होगा उस कर्सर पे रख के आप सिलेक्ट स्टाइल विद फेयर फॉर्मेटिंग करेंगे तो वो स्टाइल जो है वो सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इंसर्ट का टैब है। होम टैब के अंदर जो भी ऑप्शन थे, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग, इनको हमने डिटेल में देखा, हर एक का रोल सिलेक्ट किया, चेक किया कि कौन सा स्टाइल, कौन सा पैराग्राफ, किस पर्पज़ के लिए कौन सी कमांड यूज़ कर सकते हैं, और उसको डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इंसर्ट का है। जैसे कि इसकी कमांड से जाहिर है, इसके कीवर्ड से जाहिर है कि ये इंसर्ट का जो कमांड है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास पेजेस की है, टेबल्स की है, इलस्ट्रेशंस हैं, एड्स इन है, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर, फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स। तो इट मीन्स कि ये सारी चीज़ें हम ऑन अ सिंगल डॉक्यूमेंट्स या डिफरेंट डॉक्यूमेंट के अंदर से ला के अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट के अंदर कोई और ऑब्जेक्ट प्लेस करने के बारे में। तो सबसे पहले इंसर्ट के अंदर जो कमांड है वो बेसिकली पेजेस की है। पेजेस का मीन के आप जब बाय डिफ़ॉल्ट आप कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो आपके पास एक एम्प्टी पेज ओपन होता है। व्हाट इफ़ कि आप कहते हैं कि मैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई कवर पेज ऐड करना चाहता हूँ, तो इंसर्ट के कमांड के अंदर जो पेजेस का है उसमें सबसे पहले हमारे पास कवर पेज की ऑप्शन है कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंटरेस्टिंग से कवर पेज ऐड कर सकते हैं। कवर पेज का ये है कि ये टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट आएगा हमेशा, और उसके अंदर कुछ बिल्ट इन डिज़ाइन टेम्पलेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आपने जस्ट उनको सेलेक्ट करना है और उनको यूज़ करना है। तो सपोज़ हम ये विस्पर जो है वो डॉक्यूमेंट अपना सेलेक्ट करते हैं, कवर पेज सेलेक्ट करते हैं, और उसके अंदर जो है वो अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल दे देते हैं कि लेक्चर 3 है ये हमारा, और डॉक्यूमेंट सब टाइटल आपने देना है जी। तो हम कहते हैं कि हम जो है वो स्टाइल्स को पढ़ रहे थे, स्टाइलिंग हम कर रहे हैं। डेट जो है वो आपने, कैलेंडर आपके पास है, आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं, और ये कंपनी नेम जो भी आपने लिखना आप कर सकते हैं। अब देखिए कवर पेज आपका लग गया।
अब आप कहते हैं कि नहीं ये कवर पेज थोड़ा सा ठीक नहीं है, असाइनमेंट 1 भी मैंने लिखना था, टीचर का नाम भी लिखना था, तो आप दोबारा से कवर पेज पे जाएं और इसमें से देख लें कि आपके थीम के मुताबिक आपको कौन सा जो है वो कवर पेज सूट करता है। आप कहते हैं कि मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, इसके अंदर ज़्यादा जो है वो बॉक्सेस हैं, तो सिंपली आप इसको सिलेक्ट करें। अब जो इन्फॉर्मेशन आपने दी थी वो ऑलरेडी लिखी रहेगी, प्लस आप अपनी मर्ज़ी से और इन्फॉर्मेशन इधर ऐड कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस ऐड करना है, इसकी जगह पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट की जगह आप टीचर का नाम लिख सकते हैं। वो इन्फॉर्मेशन आप कोई भी कवर पेज को ऐड ऑन कर सकते हैं, इसकी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं बॉक्स को, इसकी स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आप फॉर द टाइम बीइंग इसको हम इग्नोर मार रहे हैं, लेकिन आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो कवर पेज के अंदर से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कवर पेज को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको दिए गए इन लिस्ट में से कोई कवर पेज पसंद नहीं आ रहा, तो आप सिंपली जो है वो office.com पे जाके और भी कवर पेज सेलेक्ट कर सकते हैं उसकी वेबसाइट के ऊपर। तो सपोज़ हम ये बुक वाला करते हैं, तो वो वही इन्फॉर्मेशन आपकी जो है वो बेसिकली उसके ऊपर अपडेट हो जाएगी और नवा कवर पेज आ जाएगा। अब आप कहते हो कि लेट सपोज नया कवर पेज लग गया, मैं इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं पसंद आ रहा, या मैं अपनी असाइनमेंट जो है वो इस बगैर कवर पेज के सबमिट करवाना चाह रहा हूँ, टास्क कुछ और मिला था, तो आप कवर पेज को सिंपली रिमूव करने के लिए ये कवर पेज इंसर्ट कवर पेज के टैब में जाके रिमूव करंट कवर पेज, तो यहाँ पे जाके आप कवर पेज को रिमूव भी कर सकते हैं। तो कवर पेज के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ब्लैंक पेज है। ब्लैंक पेज को इंसर्ट करने का मैंने आपको बताया कि आप बेसिकली डॉक्यूमेंट में किसी भी हिस्से पे कहीं भी कवर ब्लैंक पेज ऐड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जब डॉक्यूमेंट ओपन होता है तो हमारे पास एक स्टार्ट में ब्लैंक पेज होता है, तो हम मल्टीपल ब्लैंक पेज ओपन कर सकते हैं। लेट सपोज आप कहते हो कि पेज 1 और पेज 2 के दरमियान में कोई चीज़ मिस हो गई थी, तो उसको इंटर करने का मैंने आपको तरीका बताया, या तो आप कंट्रोल इंटर प्रेस करें तो वो ब्लैंक पेज ऐड हो जाएगा, या आप एंटर प्रेस करते रहें तो वो डॉक्यूमेंट के नीचे ब्लैंक पेज आ जाएगा, या फिर थर्ड ऑप्शन ये है कि आप इंसर्ट में जाके जहाँ पे आपका कर्सर है वहाँ पे जाके ब्लैंक पेज इंसर्ट करें तो दरमियान में आपके एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। तो हमने 2 ब्लैंक पेज ऐड किए थर्ड पेज के दरमियान में, तो ये ऐड हो गया। अब इसको रिमूव करने का क्या तरीका, तो आप सिंपली जो है वो कर्सर को रख के पेज के लास्ट पे और उसके बाद डिलीट का बटन प्रेस करते जाएं, तो आप देखें कि हमारा जो है वो पेज जो ब्लैंक पेज इससे दरमियान में उन्होंने 2 ऐड किए थे वो रिमूव हो गए। तो किसी भी पेज के लास्ट पे रख के डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो नीचे वाले जितने भी कवर पेजेस हैं वो बेसिकली रिमूव होते जाएंगे डिलीट के बटन के साथ। जैसे हमारे पास 18 पेजेस थे, अब डिलीट के बटन प्रेस करने के बाद वो 15 पेजेस रह गए हैं। इसी तरह आप डिलीट के की के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी पेज के एंड पे कर्सर को रख के डिलीट का बटन प्रेस करें तो नीचे वाला पेज डिलीट होता रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट के पेज के ऊपर है पेज ब्रेक की ऑप्शन। पेज ब्रेक जो है वो बेसिकली लगाया जाता है कि जहाँ पे आप टाइपिंग कर रहे थे किसी भी वजह से, वहीं से आप पेज को एंड करना चाहते हो, आपके पास कोई एम्प्टी स्पेसेस है जो भी है, नेक्स्ट पेज पे जाए कोई टेक्स्ट या किसी भी वजह से आप पेज को वहीं पे एंड करना चाहते हो, तो सिंपली उस कर्सर पे जहाँ पे आपने पेज एंड करना उस कर्सर को वहाँ पे ब्लिंक करवाएं, कर्सर को वहाँ पे रखें और उसके बाद पेज ब्रेक का बटन प्रेस कर दें। तो अगर मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊं तो जैसे ही आपने उस पेज के ऊपर क्लिक किया था तो वो पेज वहाँ पे ब्रेक हो गया और नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास नेक्स्ट टेक्स्ट जो भी था वो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो गया। तो पेज ब्रेक की ऑप्शन को यूजली थीसिस के अंदर रिपोर्ट्स के अंदर यूज़ किया जाता है जब टेबल वगैरह ऐड करने हो या आपने फॉर्मेटिंग करनी हो, तो पेज को वहाँ पे ब्रेक करके नेक्स्ट पैराग्राफ को या नेक्स्ट हेडिंग को जो है वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट किया जाता है। तो इसलिए यूजली पेज ब्रेक को यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने इंसर्ट के अंदर पेजेस की ऑप्शन को देखा और स्टाइल्स और एडिटिंग को देखा। तो टास्क के लिए आपके पास जो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टास्क दे दिया जाएगा जिसके अंदर आपने स्टाइल्स खुद से डिफाइन करने हैं, अपनी मर्जी का फॉन्ट सेलेक्ट करके टेक्स्ट के ऊपर हेडिंग्स और सब हेडिंग देनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है वो टेबल्स और रजिस्ट्रेशन और इंसर्ट के मजीद ऑप्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।